बेटा, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाने जा रही हूँ। कहीं बाहर मत जाना, वरना चील तुम्हें पकड़ लेगी। मम्मा, मुझे दाने नहीं खाने, मुझे लड्डू खाना है, लड्डू। माँ, मैं दाने नहीं खाऊंगी, आप इस बार लड्डू लेकर आइए। मैं आपसे रोज कहती हूँ, पर आप मुझे लड्डू लाकर नहीं देते। इस बार अगर आप लड्डू लेकर नहीं आई तो मैं दाने नहीं खाऊंगी। बेटा, मैं लड्डू कहाँ से लेकर आऊँ? अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें लड्डू लाकर खिला देती, पर वह इंसानों की बस्ती में मिलता है। मैं कैसे तुम्हें खिलाऊं लड्डू? इस बार मुझे कुछ नहीं सुनना माँ, मुझे बस लड्डू चाहिए, मैं वरना खाना नहीं खाऊंगी। चिड़िया उदास होकर घर से निकल लेती है। वह जा तो रही थी जंगल दाने की खोज करने, पर उसके मन में बस लड्डू वाली बात चल रही थी कि वह कैसे अपनी बेटी को लड्डू खिलाए। ऐसे सोचते सोचते वह एक पहाड़ पे जाकर बैठ जाती है। वहीं पर एक चील भी बैठी थी, जिसकी नज़र एक चिड़िया के बच्चे पर थी। अरे, या तो चिड़िया का बच्चा है, वह भी बिल्कुल अकेला। मैं इसका शिकार जल्दी से कर लेती हूँ, नहीं तो इसकी मम्मा आ जाएगी। अरे या चील, तू इस बच्चे को खा जाएगी, मुझे इस बच्चे को बचाना होगा। फिर चिड़िया जल्दी से भागती है बच्चे को बचाने के लिए। वह दूसरे रास्ते से जाकर बच्चे को वहाँ से उठा लेती है। और फिर जब चील आती है, अरे, यहाँ पर तो कोई नहीं है, पर मैंने तो यहीं पर चिड़िया का बच्चा देखा था। लगता है मैं बहुत जोरों से भूखी हूँ, इसीलिए मुझे हर जगह खाने पीने की चीज़ें नज़र आ रही हैं। मुझे कहीं और शिकार तलाश करना चाहिए। फिर चील वहाँ से चली जाती है। बच्चे, तुम ठीक तो हो? हाँ चिड़िया आंटी, मैं ठीक हूँ, पर आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? बेटा, एक चील तुम्हें पकड़ने वाली थी, मैंने उसे कहते हुए सुना था, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। अब चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घोंसले में छोड़ देती हूँ। फिर चिड़िया उस बच्चे को उसके घोंसले में छोड़ देती है। आंटी, अभी आप कहीं मत जाना, मुझे डर लग रहा है। जब तक मेरी मम्मा ना आ जाए तब तक क्या आप मेरे पास रुक सकती हो? पर मुझे तो अपने बच्चे के लिए भोजन लेकर जाना है, पर इसे भी अकेला नहीं छोड़ सकते। ठीक है मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारी मम्मा नहीं आ जाती मैं यहीं पर रुकूंगी। कुछ देर बाद उस बच्चे की माँ वहाँ पर आ जाती है। अरे तुम कौन हो और मेरे घोंसले में क्या कर रही हो? मम्मा, ये चिड़िया आंटी बहुत अच्छी है, मुझे चील पकड़ने वाली थी, इन्होंने मेरी जान बचाई, वरना मैं आज आपके सामने ना होती। मम्मा, चिड़िया आंटी का एक बेबी है जो भूखा है, आंटी उसके पास जा रही थी, पर मैंने उन्हें रोक लिया, मुझे डर लग रहा था माँ, इसलिए। शुक्रिया शुक्रिया चिड़िया, तुमने मेरी बच्चे की जान बचाई, शुक्रिया। अच्छा बहन, अब मैं चलती हूँ, मेरी बेटी मेरा इंतज़ार कर रही होगी, वह भूखी होगी। चिड़िया बहन, या लो, या गुलाब रख लो अपने पास, या मेरी दादी ने मुझे दिया था और कहा था। बेटा, यह गुलाब तुम्हारे लिए है, यह तुम्हें बहुत खुशी देगा, तुम जो सोचोगी वह पूरा भी करेगा। चिड़िया, ये गुलाब आज से तुम्हारा है, तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई, तुम मेरे लिए सबसे खास हो, ये गुलाब तुम रख लो। फिर चिड़िया उस गुलाब को लेकर अपने घर की ओर जाने लगती है, क्योंकि कुछ ही देर बाद शाम होने वाली थी। वह अपने घर की तरफ जा तो रही थी, पर वह यह भी सोच रही थी कि उसने कुछ दाना भी इकट्ठा नहीं किया है, वह अपने बच्चे को क्या खिलाएगी। और उसके बच्चे ने तो लड्डू मांगा था। जैसे ही वह घर पर पहुंचती है, गुलाब उसकी विश पूरी कर देता है, लड्डुओं की वर्षा होने लगती है। अरे माँ, ये देखिए, ये तो लड्डू की वर्षा हो गई, कितने सारे लड्डू आ गए, ये माँ कैसे हुआ? बेटा, ये सब इस गुलाब की वजह से हुआ है, यह गुलाब मुझे एक चिड़िया ने दिया है। फिर चिड़िया ने अपनी बेटी को सारी बात बताई। बेटा,
आज मैंने उस चिड़िया के बच्चे की मदद की, इसलिए भगवान जी ने मुझे यह फल दिया है। ऐसे ही तुम भी हर किसी की मदद करते रहना। चलो अब लड्डू खा लो। माँ बेटी दोनों चाव से लड्डू खाते हैं और खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। चिंकी चिड़िया अंगूर की खेती किया करती थी। उसके अंगूर बहुत ही स्वादिष्ट होते थे। चिंकी चिड़िया की सहेली नीलू भी खेती करती थी, लेकिन वह संतरे की खेती करती थी। एक दिन चिंकी चिड़िया के घर नीलू चिड़िया आती है। चिंकी, ये लो संतरे खाओ, मैं तुम्हारे लिए अपने खेत से संतरे लेकर आई हूँ। अच्छा नीलू, आज तुमने अपने खेत की फसल काटी होगी, इसलिए मुझे संतरे देने आई हो। तुम हमेशा जब पहली फसल काटती हो मुझे संतरे खिलाती हो। तुम्हारा धन्यवाद, तुम मेरी सबसे अच्छी सहेली हो। अरे धन्यवाद मत बोलो, अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे काम है। संतरे देकर नीलू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। इधर एक जंगल में कालू कौवा और गौरी कौवी दोनों घोंसला बनाकर बैठे हुए थे। आज ही देखते हैं, नीलू हमेशा जाती है अपनी सहेली को संतरे देने। कभी भी आज तक हम दोनों को संतरे नहीं खिलाए होंगे, जबकि हम दोनों उसके पड़ोसी हैं। हाँ नहीं तो। हाँ, तुम सही कह रही हो मेरी पत्नी जी। अभी मैं मजा चखाता हूँ इस नीलू चिड़िया को। देखना मैं इसे कैसे पट्टी पढ़ाऊंगा और इन दोनों सहेलियों में लड़ाई लगवाऊंगा। अरे सुनो सुनो नीलू, सुनो, रुको तो। क्या हुआ कालू भैया, आपने हमें क्यों रोका है? अरे कुछ नहीं, कहाँ गई थी तुम? क्या चिंकी चिड़िया को संतरे देने गई थी? वैसे बुरा मत मानना, तुम हमेशा अपनी फसल के संतरे उसे खिलाती हो, पर वो तुम्हें अंगूर अपने खेत के नहीं खिलाती है। तुम उसके लिए कितना कुछ करती हो, पर वह तुम्हारे लिए समय आने पर कुछ नहीं करेगी। चाहे तुम उसे आजमा लो, तुम एक बार उसे कह के देखो कि तुम्हें अंगूर की खेती करनी है। देखना, वह तुम्हें नहीं बताएगी अंगूर की खेती का राज। अरे नहीं कालू भैया, वह ऐसी नहीं है, वह मेरी पक्की सहेली है। अच्छा मैं चलती हूँ। फिर नीलू चिड़िया अपने घर की ओर जाने लगती है। वह जा तो रही थी, लेकिन उसके कानों में कौवे की बात गूंज रही थी। रात बीतती है, सवेरा होता है। वह चिंकी चिड़िया के पास जाती है। अरे चिंकी, मैं तो तुम्हें ढूंढते ढूंढते तुम्हारे घर गई थी, पर तुम वहाँ नहीं मिली। तुम तो यहाँ हो। वैसे चिंकी, मुझे तुमसे काम था। मुझे इस बार संतरे की खेती नहीं करनी, मुझे अंगूर की खेती करनी है। क्या तुम मुझे बताओगी अंगूर की खेती के बारे में? अरे नीलू मेरी बहन, मेरी सहेली, तुम अंगूर की खेती मत करो। तुम्हें अंगूर की खेती के बारे में कुछ भी नहीं पता है। इसमें बहुत मेहनत लगती है। तुम संतरे की खेती करो, तुम्हें उसके बारे में ही जानकारी है। नहीं नहीं चिंकी, मैं इस बार अंगूर की ही खेती करूंगी और तुम मुझे अंगूर की खेती करना सिखाओगी, अगर तुम मेरी पक्की सहेली हो तो। ठीक है, ये लो अंगूर खाओ। मैं तुम्हें अंगूर की खेती के बारे में सब कुछ बताऊंगी और बीज भी बो दूंगी तुम्हारे खेत में। रात बीत जाने के बाद सवेरा हो जाता है। चिंकी चिड़िया के पास नीलू चिड़िया जाती है। चिंकी चलो, मैंने खेत की अच्छे से खुदाई कर दी है, अब बीज बो चल के। अच्छा चलो चलते हैं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। फिर नीलू चिड़िया और चिंकी चिड़िया दोनों खेत पर पहुंच जाते हैं। चिंकी चिड़िया खेत में अच्छे से बीज बो देती है। नीलू, मैंने खेत में अंगूर के बीज अच्छे से बो दिए हैं, अब तुम्हें इनका अच्छे से ख्याल रखना होगा। मैं चलती हूँ अपने खेत पर। इतना कहकर चिंकी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। दिन रात नीलू चिड़िया अपने खेत में अब काम कर रही थी, बीजों को पानी लगा रही थी। कुछ समय बीतने के बाद, अरे यह फसल तो चिंकी चिड़िया के खेत से भी अच्छी हुई है। कितने सुंदर अंगूर दिख रहे हैं। मैं जाकर अभी चिंकी चिड़िया को बताती हूँ ये बात। कालू कौवा तो ऐसे ही मेरे कान भर रहा था, देखो कितनी अच्छी है चिंकी। फिर नीलू चिंकी को यह बात बताने के लिए उसके घर जाती है।
मैं तो इन दोनों के बीच में फूट डालने का काम कर रहा था, पर इनकी मित्रता तो और गहरी हो गई है। और ये नीलू तो मेरी बुराई कर रही थी। मैं आज ही रात को इस नीलू चिड़िया को मजा चखाता हूँ और दोस्ती तुड़वा के मानूंगा। फिर रात को कालू कौवा नीलू के खेत में जाकर सभी पेड़ों को काट देता है। हा 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 हा, अब आएगा असली मजा। पेड़ों को नष्ट करके कालू कौवा उड़ जाता है। अरे गौरी, आज मैंने नीलू के खेत के सारे पेड़ काट दिए। बड़ा मजा आया मुझे ये करने में। अरे किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें ऐसा करते हुए? अरे नहीं नहीं पत्नी साहिबा, किसी ने भी नहीं देखा। अब तुम सो जाओ आराम से, सुबह देखेंगे क्या होता है। रात गुजरने के बाद सवेरा हो जाता है। जब नीलू अपने खेत पर पहुंचती है और पेड़ों को उखड़ा हुआ पाती है तब वह बहुत दुखी हो जाती है। अरे यह किसने कर दिया? मेरे खेतों के पेड़ों को किसने नष्ट कर दिया? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? अरे कालू भैया रुको, क्या तुमने किसी को यह सब करते हुए देखा है? नीलू, मैं तो तुमसे पहले ही कह रहा था, इस चिंकी पर बिल्कुल भी भरोसा ना करो। तुम कल बताने गई थी ना कि मेरी फसल बहुत अच्छी हुई है। बस उसी जलन में उसने रात को तुम्हारे सारे पेड़ों को काट दिया। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अरे पर तुम्हें कैसे पता मैं चिंकी को यह बात बताने गई थी? अरे नीलू, तुम बिल्कुल भोली हो। जब तुम यह जोर जोर से कह रही थी कि फसल कितनी अच्छी हुई है, चिंकी चिड़िया बहुत अच्छी है, तब मैं इस खेत से गुजर रहा था। तुमने मुझे नहीं देखा, लेकिन मैंने तुम्हें देखा था। चिंकी ने यह सब किया है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है। अरे अब इधर उधर का मत सोचो, जाओ इस जंगल के मुखिया के पास जाओ, वही तुम्हारा न्याय करेंगे। मुखिया जी, मेरे साथ बहुत ही बड़ा धोखा हुआ है। मेरी सहेली ने मेरे साथ धोखा किया है। उसने मेरे खेत के सारे पेड़ों को काट दिया। अच्छा, ये हुआ है तुम्हारे साथ? जाओ और जिसने देखा है तुम्हारी सहेली को पेड़ काटते हुए, उसको बुला के लाओ और अपनी सहेली को भी बुला कर लाओ। कुछ देर बाद नीलू चिड़िया सभी को बुलाकर लाती है। क्या हुआ मुखिया जी, आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? मैंने क्या किया है? तुमने नीलू चिड़िया के खेत में लगे पेड़ों को काटा है क्या? अरे मैं क्यों काटूंगी? मैंने तो खुद अपने हाथों से बीजों को बोया था इसके खेत में। चिंकी, यह सब करते हुए मैंने तुम्हें देखा था अपनी आंखों से। रात को मैं उधर से गुजर रहा था, तब तुम पेड़ों को काट रही थी। और यह सब तुमने जलन के मारे किया है, क्योंकि नीलू के खेत में अंगूर अच्छे आए थे। अरे तुम सभी के अंगूर के खेत के बारे में बात कर रहे हो? अरे रात को तो मैं वहीं से गुजर रही थी दादाजी। मैंने तो देखा था इस कालो कौवे ने सभी पेड़ों को काटा है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। यह झूठ बोल रहा है दादाजी। अरे नहीं नहीं, मैंने पेड़ों को नहीं काटा। भला मैं क्यों काटूंगा पेड़ों को? हाँ, मुझे क्या लेना देना? कालू, मेरी पोती कभी झूठ नहीं बोलती है। उसने देखा होगा तभी कह रही है। तुम इस जंगल से निकल जाओ, तुम्हारी यही सजा है। और जो नीलू का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी करके जाओ। फिर नीलू चिड़िया चिंकी चिड़िया से माफी मांगती है और उसके गले से लग जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी गैरों की बातों में आकर अपनों पर शक नहीं करना चाहिए। अपने तो अपने होते हैं।